Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं गुड़गांव में हूं, सेक्टर 47 में, और यही वो जगह है जो विवादों में है। हर फ्राइडे के दिन यहां पे नमाज अदा किया जाता है और स्थानीय लोग जो सेक्टर के हैं 47 के, वो लोग इस नमाज अदा करने का विरोध करते हैं। और नमाज जब अदा होता है तो यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है। गुड़गांव पुलिस यहाँ पे चारों तरफ से बैरिकेड लगा के यहाँ पे नमाज अदा कराती है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे लिए बड़ा ये प्रॉब्लम है, इसके लिए पर्टिकुलर एक जगह इन लोगों के लिए देना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे नमाज अदा करना पड़ता है। तो मैं दोनों पक्ष से बात करूँगा, आखिर दोनों पक्ष को एक क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। सर, यहाँ पे नमाज कितने दिनों से हो रहा है? ये सुनने में आ गया 2-3 साल से हो रहा है, लेकिन अभी कुछ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इनके पास कोई परमिशन नहीं है। ये बिना बात के मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, और जिससे हमारे सेक्टर को डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इनको यहाँ से जल्दी उठाने की कोशिश की जाए और इनके आईडी जरूर चेक किए जाए। आपके अगली बार ये फ्राइडे को आएंगे तो हम इनके आईडी चेक करेंगे कि ये कहाँ के हैं और कहाँ से आते हैं और कहाँ पर नमाज कर रहे हैं। यदि इनको नमाज अदा करनी है तो अपने घर के अंदर करो, अपने मस्जिदों में करो। हम भी तो अपने मंदिर के अंदर जाते हैं, हम ऐसे थोड़ा किसी सड़क के ऊपर जाके कोई पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे इनको भी करनी चाहिए। धर्म सबके बराबर हैं। तो धर्म से इतराज़ नहीं है ना, धर्म से इतराज़ नहीं है। धर्म से क्यों इतराज़ होना? बस ये है कि ये इस जगह आके करते हैं, अपने घर में करें, जिससे कि हमारे को डिस्टर्बेंस ना हो। ये सेक्टर बहुत शांतिपूर्वक है और हम ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे। और यदि ये ऐसा करेंगे तो हमारे को विरोध करना पड़ेगा। विरोध में तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग सर हर फ्राइडे को विरोध करते हैं? हाँ, करते हैं। और सरकार नहीं सुन रही है? सरकार नहीं सुन रही है। सरकार के पास तो हम मिलने भी जा चुके हैं, उसके बाद भी सरकार कहती है देखते हैं। और वो देखने वाली पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या देख रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं देखते कोई हादसा हो जाए उसके बाद देखे। अब देखो, मतलब यदि ऐसा रहेगा तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो इधर से भी भीड़ है, उधर से भी भीड़ है। तो उसको मतलब ऐसे कोशिश करें ना प्रशासन की, मतलब कि वो चीज़ यहाँ से ख़त्म ही हो जाए। जब प्रशासन कह रहा है कि हम उनको जगह देने के लिए तैयार हैं, और हमारे जो निगम पार्षद हैं उन्होंने भी कहा कि मेरे एरिया के अंदर आता, मैं यहाँ जगह दे देता हूँ, वहाँ अपने कर लें नमाज, वहाँ खुली जगह है, वहाँ कमर्शियल स्पेस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि यहीं करनी है। उन्होंने भी अपनी जिद पकड़ रखी है। वो जिद क्यों पकड़ रखी है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। उनके पीछे उनकी क्या मंशा है तो वो तो वही बता सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? हबीब खान। अच्छा हबीब जी, बताइए, इसी जगह पे नमाज होता है? हाँ, यहीं पैदा होता है नमाज, यहीं पैदा होता है। काफ़ी दिन से चल रहा है यहाँ पर। तो स्थानीय लोग क्यों विरोध करते हैं? पता नहीं किस वजह से करते हैं, थोड़ा आपस में उस वजह से नहीं दे दो। सरकार नहीं दिया हुआ है, जगह थरफी हुई है गुड़गांव में, कमिश्नर की तरफ से ही सारी जगह दे रखे। इनका ये कहना है कि इन लोगों को मस्जिद के अंदर नमाज अदा करना चाहिए। मस्जिद ऐसा जी, मस्जिद में इतने मुस्लिम नहीं आ पाते न, इसलिए जगह दी गई है कि आसपास के नज़दीक लोग बाग नहीं जा पा सकते वहाँ पे, क्योंकि उनके पास मजबूरी, किसी के पास साधन नहीं है। जो आसपास रहते हैं वो अपने ही पैदल आ जाते हैं, अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। इसलिए लोगों यहाँ पे वो जगह दी गई थी। ये बात। तो जब नमाज अदा होता है तो यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है? हाँ, लगाया जाता है जी, फोर्स लगाया जाता है। तो आप लोगों को डर लगता है नमाज यहाँ पे अदा करने में? सर, डर तो इसलिए लगता है कि विरोध हो जाए, क्या फ़ायदा उस चीज़ से, अच्छा नहीं होता है विरोध करना। आप भी आते हैं यहाँ पे नमाज? हाँ, नमाज अब यहाँ से नहीं, अब जगह दूसरी जगह पे इधर होता है, परली साइड में। पिछला भी नहीं हुआ था, उससे पिछले भी नहीं हुआ था। कल भी यहाँ पे विरोध हुआ था? हाँ, कल भी नहीं हुआ था नमाज इधर। नहीं हुआ? नहीं, विरोध के कारण? हाँ, विरोध के कारण। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दलवीर मलिक है। मैं सेक्टर 47 से हूँ, रेजिडेंट यहाँ का। और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ जो है ये ग्राउंड जो है देख रहे हैं आप, ये है गवर्नमेंट का है, मार्केट का है। लेकिन हम काफ़ी टाइम से यहाँ गवर्नमेंट से भी हमने अप्लाई किया है, हुड्डा में भी गए हैं, डीसी को भी हमने एप्लीकेशन दी है यहाँ मार्केट के लिए कि जी हमारी मार्केट बनाई जाए। हमारा जो है सेक्टर पूरा भर चुका है अभी, ठीक है। अच्छा, मार्केट तो यहाँ बनी नहीं है और हमारी दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी, जैसे नमाज है। और नमाज भी हमारे यहाँ क्या है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ लोकल आदमी नहीं है।
करीब पहले 10-12 आदमी आते थे और अभी आते आते यहाँ से कम 300 आदमी हो चुके हैं। और हमारे यहाँ चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, आना जाना एक ही है, सिंगल रोड है, इधर स्कूल है, आना जाना जो है काफ़ी दुभर हो गया लोगों का। और इसीलिए यहाँ पे आक्रोश भी है लोगों में कि हमारी मार्केट बन नहीं रही है और दूसरी एक्टिविटी यहाँ शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो, नमाज है या कोई और है, और हो तो कहीं पे हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर है। जैसे अभी दुर्गा पूजा थी तो उन्होंने अपना बुक किया है 1 वीक के लिए, तो वहाँ पे से हुआ है अभी। और ऐसे ही कहीं पे अपना बुक करें अगर है तो इनका नमाज के लिए, और अपना बुक करें, बाकी सब बुक करके धर्म सब करते हैं अपना बगैर परमिशन के ऐसे सरकारी ज़मीन पे। और ऐसी चीज़ें होना ये प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, और हमारे से जब भी ये शुरू किया गया है, हमारे से सेक्टर में किसी से भी, मैं भी RWA में भी रहा हूँ, तो किसी से कोई सलाह नहीं ली गई कभी कि यहाँ पे जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू हो। और हमारे यहाँ प्रशासन की भी गलती है कि ऐसी ये शुरू करवा दी यहाँ पे नाजायज़ जो है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए लोगों में तनाव है। ये लगता ही है कि कोई भी धर्म होया, कहीं कोई मंदिर बना दिया या मस्जिद बना दिया, वो शुरू कर देते हैं अनऑथराइज। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ये बहुत कॉस्टली ज़मीन है और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट बननी है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है ये। और कल को यहाँ पे कोई ऐसी हो चीज़ें और उसके लिए हमारा सेक्टर सफ़र करे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा सेक्टर सफ़र करे उस चीज़ से, कोई भी नहीं चाहेगा शायद। और हम यहाँ ही नहीं है कहीं, हम भी अपने धर्म तो सभी का है, और धर्म के ये चलती और ये आक्रोश पैदा ये हो रहे हैं आजकल सभी जगह। तो इस पे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों पर पाबंदी करनी चाहिए, ओपन में कोई भी बगैर परमिशन के नहीं होनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम ताहिर हुसैन है जी। अच्छा ताहिर हुसैन जी, बताओ, जो हर फ्राइडे को जुमा के दिन यहाँ नमाज होता है, हाँ जी, तो सेक्टर वाले मना करते हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है? ये पता नहीं है क्या एलर्जी इसके। भाई हमने जब इस चीज़ से कोई वो नहीं है, नमाज होनी चाहिए यहाँ पे, ये क्या पता नहीं क्या कारण है इनका। इनका कहना कि नमाज उसमें करो, मस्जिद में जाके करो, जब रोड पे मत करो। जब यहाँ पे मस्जिद नहीं है तो और कहाँ जाए नमाज पढ़ने के लिए? नमाज करने से, अदा करने से क्या इन पे क्या वो पड़ रहा है इन पे? हम तो ये कहा हमें नमाज होनी चाहिए, सुख शांति से होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होनी चाहिए दंगा फसाद, जो भैया चीज़ से कोई एलर्जी हो, हमें कोई चीज़ से वो नहीं है, ये कुछ ही करें। आप भी जाते हो यहाँ पे नमाज पढ़ने? हाँ, नमाज पढ़ने में भी जाता हूँ। तो हर फ्राइडे को ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर? हाँ, हर फ्राइडे को हो रहा है यहाँ, मतलब पुलिस शासन में लगा देता जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब शासन खड़ा कर देते हैं, उसके बाद पुलिस हाँ, खड़ी होती है, उसके बाद आप लोग नमाज पढ़ते हो? उसके पास ये क्या है, पुलिस जो मतलब रोड पे चक्का जाम कर देती है, मतलब जो दंगे करने चाहते हैं वे कारण क्या है, वे पुलिस ना हो तो मतलब वे हम लोग ही कर देते हैं। हाँ, आपको डर लगता है नमाज पढ़ने से? सर जी डर लगता है, जब सेक्टर के वे आते हैं तो वो सेक्टर के ये आते हैं तो साहब, ये सेक्टर वाले आते हैं तो भाई डर तो लगता ही है जी नमाज पढ़ने से। सब क्या करें, फिर मजबूरी में अब दुबक के पढ़नी पड़ रही है, इधर दूर पढ़नी पड़ रही है जी, वो हम उसमें तो नहीं पढ़ने दे रहे जी। बताओ जी क्या करें। अब सर ऐसा है, नमाज पढ़ने से कौन से हम उस ज़मीन को उठा के ले जा रहे, वो तो वहाँ ही रहेगी जी वो ज़मीन। तो फोर्स लगाना पड़ता है जी, यहाँ छोटे छोटे अभी तो स्कूल बंद है, फिर बच्चे आते हैं, सब रोड जाम होता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ सामाजिक तत्व बहुत बैठते हैं आके, उनके बाद भी कई दफ़ा हमारे सेक्टरों में घूमते रहते हैं। बाद में नमाज के बाद कई दफ़ा देखा है, जिसमें से चोरियों की वारदातें भी बहुत बढ़ चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि अपना मस्जिद में पढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है, खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। पहले भी कई दफ़ा लोग विरोध कर चुके, जैसे हम मंदिर में करते हैं, इनको भी अपना खुले में बंद करनी चाहिए। पर उनका कहना सर यहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो इसके मस्जिद, जो भी मस्जिद है आप वहाँ करो, जो सरकार से ज़मीन लो, भाई हमें कोई ऐसी जगह दो। हमने इनको ये कहा था, फ्लाईओवर के पास ज़मीन खाली पड़ी है, 2 किलोमीटर कुल है, वहाँ अपने पार्षद का एरिया, पार्षद जी ने इनको कहा कि मेरा एरिया, कोई भी तुम्हें तकलीफ़ हो मुझे बताओ। ये क्यों नहीं जाते वहाँ, जब इनको जगह दे रहे हैं? ज़रूरी इस जगह ये तनाव का जम काम खुद कर रहे हैं। हाँ जी, ये विवाद कभी भी हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि समय रहते, हमने पहले ये
एसडीएम पे भी गए थे, 2 मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था हम बहुत जल्दी इनको करते हैं कोई कार्रवाई या वो करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ अब तक। प्रशासन बिल्कुल ढीला चल रहा है इस मामले में, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब किसी के धर्म से आपको विरोध नहीं है? बस किसी के धर्म से नहीं है, हमें ना नमाज से धर्म है ना हमारे अपना हिंदुओं के पूजा पाठ से। हम तो ये कहते हैं खुले में बंद हो, अपना मस्जिद में पढ़ो, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी से भी। सर जी हम इसे चाहते हैं हमारी नमाज होनी चाहिए जी। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है जी, यहाँ कहीं के भी कोई मस्जिद नहीं है सर यहाँ, ठीक है जी। हम यहाँ ये चाहते हैं हमारी नमाज हो जाए यहाँ सर जी। और ये हमें लड़ाई दंगा करते हैं, फोर्स लग जाती है यहाँ। अब यहाँ के लोग नमाज नहीं पढ़ने दे रहे जी, मना करते हैं जी साहब। आखिर ये क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वे ये कहने चाहते हैं यहाँ कोई नमाज नहीं होगी तुम्हारी, ये बात बोलते हैं जी। तो आपको क्या डर लगता है सब? सर जी डर तो लगा ही है जी। ये सेक्टर के आदमी आते हैं वहाँ, डर तो लगता ही है साहब। अब टोटल आप लोग कितने होंगे, कितने लोग हैं नमाज? कम से 250 से 300 आदमी पढ़ते हैं यहाँ। सर ऐसा है कि ये जब ये प्लाट यहाँ सेक्टर 47 के सेल आउट किए थे तो तभी से ये मार्केट कटी हुई है। उस मार्केट को देख करके ही हमने प्लाट जो है ना परचेज किया सारे एरिया ने। अब सबका एक ही चीज़ कहना है कि भाई ये नमाज तो पढ़ाई जा रही है यहाँ पर खुले में, और लेकिन मार्केट बनाई नहीं जा रही। हमारा ये इतराज़ है कि भाई नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही, नहीं होनी चाहिए यहाँ, और हमारी मार्केट बनाई जानी चाहिए। और यहाँ के सेक्टर के लोग जो है ना बहुत दुखी है इस चीज़ के लिए, मार्केट नहीं बन रही, और जब तक ये नमाज नहीं उठेगी ये मार्केट भी नहीं बनेगी। और दूसरे यहाँ के जो सामाजिक तत्व जो नमाजी के साथ आते हैं और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, सब कुछ ड्रामे भी करते हैं और हुल्लड़बाजी भी करते हैं, लेडीज़ को जो ना टाउंटिंग भी कसते हैं। और हमारा ये कहना है कि भाई यहाँ पर नमाज इनके खुले में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पर इनका एरिया है ये मतलब वहाँ जा कर के अपनी नमाज पढ़ो। यहाँ इस सेक्टर में जितने भी आदमी हैं वो सिर्फ 3 आदमियों को छोड़कर बाकी सारे हिंदू हैं, और सबका जो ना अपने घर में अपने हिंदू के हिसाब से अपनी पूजा करते हैं। तो ये यहाँ के रेजिडेंट ही नहीं है जब बिल्कुल, तो यहाँ पर ये नमाज पढ़ने के लिए क्यों आते हैं? अपने एरिया जहाँ इनका अपना एरिया वहाँ पर अपना नमाज पढ़। कहाँ के लोग हैं सर? ये क्या बाहर से आए हुए हैं जो नौकरी कर? ये सब बाहर के लोग हैं। यहाँ के एरिया में यहाँ का कोई भी आदमी यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं आता इस एरिया का। तो मैं कुछ स्थानीय लोगों से मैंने बात किया, इनका कहना ये है कि हमें किसी के धर्म से परहेज नहीं है, हमें परहेज सिर्फ है तो खुले में जो नमाज हो रहा है उससे है। मैंने इन लोगों से बात किया, आप देखा भी होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.